Good morning. Today we start square and square root chapter 8, chapter 6, class 8. तो कल हम बेटा किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? पाइथागोरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमने कल क्या बताया था कि आपके पास एक ट्राइंगल होगा. ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनस होगा बेटा, या वो परपेंडिकुलर आपका बेस है. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये आपके पास क्या आएगा? ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा. क्लियर है? तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं. तो आपके पास देखिए पहला लिखा हुआ है कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं और कौन से नहीं है. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12 एंड 13, 2, 3, 4. आपको इसमें बताना कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है. स्क्रीन पे आ रहा है आपका. क्लियर है? ओके. देखिए फर्स्ट 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर आपका 9 है, 4 स्क्वायर आपका 16 है, 5 स्क्वायर 25. तो 25 किसके इक्वल आएगा आपके पास? 9 प्लस 16 के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स 5 स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल. ठीक है. तो दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट. आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट. अगला देखते हैं आपका सेकंड. 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64. तो 100 इक्वल टू 36 प्लस 64. 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट. ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है. थर्ड आपका 5, 12, 13. 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर आपका 25. तो देखिए 169 इक्वल टू 144 प्लस 25. 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2, 3, 4. दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट. वो फॉलो कर रहा है इसमें. 2, 3, 4. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. अगर हम देखें 16 इक्वल टू 9 प्लस 4, तो आपका 16 डज नॉट इक्वल टू 13. तो आपका दिस इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो ट्रिपलेट के बारे में आपको पता चल चुका होगा. आपको 3 साइड्स गिवन होंगी. तीनों साइड से आपको पता लगाना है कि किसी बड़ी साइड का स्क्वायर का सम स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं. क्लियर है? नोट डाउन करिए इसे. आगे देखते हैं बेटा. नेक्स्ट आपसे बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ 100. स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका? 10 आ जाएगा. कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? आप देखिए 100 पेयर बनाते हैं. 1, 1, 1, 1, 0, 0 एक पेयर आ जाएगा यहाँ पे और आपका 0. तो रूट ऑफ 100 कितना आ गया आपका? 10 आ गया. क्लियर है? नेक्स्ट आपका है रूट ऑफ 625. 625 देखिए 625 ये आपका हो गया 2, 2, 2, 4 हो गया 2, 2, 5, 4, 5. तो 5, 5, 25, 2, 5, 4, 20, 22 कैंसिल आउट हो गया आपका 25 हो गया. तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका? 25. 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका? 25 आ गया. क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट. क्वेश्चन बोला गया है व्हाट कुड बी पॉसिबल, what could be possible, what could be possible ones digit of the square root 625. इसका आपको वंस डिजिट बताना है. तो देखिए स्क्वायर रूट निकाला. वंस डिजिट क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे 5 आ रहा है. वंस डिजिट क्या आ रहा है इसका? आपका 5 आ रहा है. ठीक है. तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? 5 हो गया. बिकॉज हमने यहाँ पे करके देख रखा है. यहाँ पे हमने करके देख रखा है. आपका वंस डिजिट क्या आ गया? यहाँ पे आपका 5 आ गया. क्लियर है? ऐसे आपसे बोला गया है कि आपका वंस डिजिट क्या आएगा आपके पास. नेक्स्ट है 361. 361 है आपका. इसका आपको बताना है वंस डिजिट क्या आएगा. वंस डिजिट. तो इस चीज को ध्यान रखना आपने बेटा. वंस डिजिट निकालने के लिए आपकी कुछ चीजें ट्रिक्स होती है आपकी. आपको बोला गया पहला ए 19, बी 34, सी 6, 7, D 7, 8.
तो आपने बताना इसका वंस डिजिट कौन सा होगा। क्या जी, √361 का वंस डिजिट क्या होगा। बेटा आपने देखिए वंस में क्या आ रहा है आपके पास, आपका 1 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर पे क्या आएगा 1, 9 का स्क्वायर पे क्या आएगा 81। दैट मीन्स के वंस में 1 आ रहा है। 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 आएगा। क्लियर है। 6 का स्क्वायर आपका 36 आएगा और 7 का स्क्वायर आपका 49 आएगा। क्लियर है। 7 का स्क्वायर आपका 49 आएगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 आएगा। क्लियर है। तो आप देखिए लास्ट में तो आपके वंस कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे। दैट मीन पॉसिबल यूनिट इज वंस डिजिट क्या हो सकता है आपका 361 का पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या आपका क्या हो सकता है बेटा यहाँ पर 9 हो सकता है। क्या हो सकता है आपका 9 हो सकता है। क्लियर है। इसी तरीके से हमसे बोला गया अगला क्वेश्चन, वंस डिजिट आपको पूछा गया है √576 का वंस डिजिट आपसे पूछा गया है। √576 का आपसे क्या पूछा गया है, वंस डिजिट आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो देखिए इसमें वंस डिजिट आपसे निकालना है। ए आपके पास है 46, बी आपके पास है 57, सी आपके पास है 18, डी आपके पास है 29। क्लियर है। तो देखिए वंस डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर 64, 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर 81। क्लियर है। तो इसमें देखिए आपका 576 का वंस डिजिट क्या आ रहा है, जिसके एंड में 66 आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका वंस डिजिट क्या हो सकता है इसका, या तो 4 हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है। क्लियर है। या तो 4 हो सकता है या 6 होता है। ठीक है, नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 32 should be multiplied so as to get a perfect square is। क्लियर है। तो अब देखिए किससे मल्टीप्लाई, A2 B3 C4 D8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 32 क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर देखिए 2 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 32 के फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, सेकंड पेयर। अब बच्चा इसको पेयर बनाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा 32 इंटू 2 का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 2 2 2, 2 2 4 2 8। आपका आंसर क्या आ गया आपका 8। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला देखिए, सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है, पहले से नोट कर लीजिए। नोट करिए बेटा इसे। चलिए करते हैं इसका। आपको बोला गया है बाय व्हाट नंबर, आपका 32 की जगह क्या कर दिया, 32 की क्या कर दिया बेटा आपका 45 कर दिया। 32 की जगह क्या करा 45, मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन आपका A2 B3 C5 D7। 45 को सॉल्व करते हैं। 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। 45 देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, एक पेयर बना। 45 दूसरा पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, एक पेयर, दूसरा पेयर, स्क्वायर रूट करेंगे 45 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 5, कितना आ गया आपका 15। 3 इंटू 5 आपका क्या आ गया 15 आ गया। 3 इंटू 5 क्या आ गया बेटा आपका 15 आ गया। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। नोट करिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका यही क्वेश्चन है। अब आपका यहाँ पे 128 आ चुका है, 48 की जगह क्या आ गया 128 आ चुका है आपके पास, ठीक है। और आपको 2 3 4 8 ऑप्शन आपके 2 3 4 8 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 3 4 8। तो देखिए प्रोसीजर यही है, सबसे पहले जो आपका मेन नंबर है उसको आप फैक्टराइज करिए, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो 128 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर। तो 128 को एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 दूसरा पेयर, 2 इंटू 2 तीसरा पेयर एंड 2 इंटू 2 फोर्थ पेयर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट 128 इंटू 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक पेयर आपका 2 का आ गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर 2 2 4 2 8 2 16। तो आपका आंसर कितना आ गया 16। दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे, अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, यही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वन शुड बी मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया डिवाइड। यहाँ पे कह रहे हैं किससे डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, ध्यान रखना बेटा किससे डिवाइड किया जाए। तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में एक एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, हम यहाँ तक देखें एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, जब नंबर जो एक्स्ट्रा आता है तो बेटा क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उस नंबर को जो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, उसको मतलब इधर ले आते हैं। तो यहाँ से पेयर हट जाएगा, तो 1 2 3 पेयर आ गया। अब आपके पास देखिए डिवाइड बाय जब 2 बनेगा, ये डिवाइड बाय 2 बना, क्लियर है। तो आपका 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 2 8, आपका क्या आ गया 8 आ गया। दैट मीन किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी आपका किससे होगा 2 से ही आपका डिवाइड होगा, क्लियर है। तो आपके पास एक नंबर ले लेता हूं मैं आपके पास, अब आपका नंबर है 125, आपका नंबर है 125। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 125 शुड बी डिवाइडेड टू so as to get a perfect square, clear। A3 B5 C25 D125, clear। Now 125 factor of 125 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5। रूट देखिए 125 को मैं लिखूंगा तो आपके पास बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक पेयर बन गया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 125 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आपका 5 आ गया, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इट शुड बी डिवाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, क्लियर है। चलिए एक आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने के साथ ही हमारे पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इधर देखिए आपको बोला गया है स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 स्कूल डोनेटेड ₹10,000 इन ऑल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 10,000, ओके। 10,000 रुपीज डोनेट किया है। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कह रहे कितने स्टूडेंट क्लास में है। तो क्या करेंगे, देखिए आपसे बोला गया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू अमाउंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू अमाउंट इक्वल टू 10,000 रुपीज। बट ही सेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू अमाउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू अमाउंट, किसके इक्वल है, अमाउंट के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट मान लेता हूं, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट स्क्वायर 10,000, क्लियर। तो अमाउंट मुझे निकालना है, अमाउंट कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 10,000। तो देखिए कैंसिल आपके पेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए नॉर्मल इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 1 1 1 1 1 आकर 0 हो गया, एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, तो इसका एक 0 दूसरा 0 आ जाएगा आपके पास। तो दैट मीन्स अमाउंट कितना हो गया
100 रुपीज एक पर्सन डोनेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए आपके 100 और अमाउंट डोनेटेड इज ऑल्सो 100 रुपीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 आ गए और कितना अमाउंट डोनेट कर रहे हैं? जो डोनेट कर रहे हैं अमाउंट कितना कर रहे हैं? वो 100 रुपीज है। कितना डोनेट कर रहे हैं बेटा आपका अमाउंट? वो 100 रुपीज आपका अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। क्लियर है? नोट करिए। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप अगर इसकी पूरी वीडियोस को देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।